आपको यकीन हो रहा है कि आपकी बेटी यहाँ तक पहुँच गई है? वो एक शो में आता है ना, मैं कौन सा शो, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता था। मतलब इंडिया के सबसे बड़े शो में इस वक्त यहाँ पर है। मैंने बोला मजाक में, लेकिन झूठ नहीं है। हाँ। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Roshni Mukherjee ji. Please बैठिए, बैठिए। आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग कि कितने सालों से मतलब आपको देखते हैं वीडियोस में एंड यू नो मोटिवेटिंग सो मेनी पीपल एंड आई कुड फील दैट ऑरा व्हाइल आई वाज ऑन द बैक स्टेज। वो जो आवाज़ है, वो जो गूंज है, उसमें ही एक अलग पॉजिटिविटी है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ डेफिनेटली अ मोमेंट दैट आई विल चेरिश ऑल माई लाइफ। ये टीचिंग लाइन में आप क्यों आए और कैसे आए? अगर ये कहानी मैं शुरू करूँ तो मैं अपने बचपन में चली जाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत छोटी, जैसे बहुत छोटी एज में 5-6 साल की एज में हम अक्सर ही घर पे वो टीचर स्टूडेंट वाला गेम खेलते हैं, राइट? तो वो कई बच्चों को पसंद आता है खेलना, वो बोर्ड लगा करके टीचर बन के। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जब मैं अपने स्कूल में थी, मे बी अराउंड क्लास 6-7 में जब मैं थी, तभी भी मुझे जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि जो मेरे से एक क्लास जूनियर हैं उनको चीज़ें समझाना बड़ा अच्छा लगता था, और जिनको मैं समझाती थी वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि हाँ दीदी अच्छा समझ में आया टाइप्स। जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की यहाँ पर, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई तो मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने लगी। मैं विप्रो में काम की हुई हूँ, फिर मैं HP ह्यूलेट पकार्ड में मैंने जॉब किया है एज अ क्वालिटी एनालिस्ट। मैं वहाँ पे अच्छा कर रही थी, बट डीप डाउन ना मैं पढ़ाना ही चाहती थी, ठीक है? तो मैं सोची कि क्या करूँ। कभी सोचा कि ये जॉब छोड़ के स्कूल की टीचिंग जॉब ले लेते हैं, बट चूंकि मैं उस समय आईटी में थी ना, तो तब यूट्यूब पे टीचिंग का तो इतना था ही नहीं, क्योंकि 2011 मतलब उस समय इंडिया में लर्निंग कंटेंट थे ही नहीं। जिस तरह से लर्निंग कंटेंट नहीं था, उसी तरह से पढ़ने वाले बच्चे भी कम थे यूट्यूब पे, क्योंकि उस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते भी नहीं थे। बट चूंकि उस दौरान मैं यूट्यूब का यूज़ करती थी, जैसे ऐसे म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, यही चीज़ों के लिए यूज़ होता था, तो तभी मुझे ये आइडिया आया था कि यूट्यूब पे करके देखते हैं। मैंने कुछ वीडियोस डाली, 2-4 व्यूज़ आने लगे कुछ 2-4 हफ्तों में, और उसमें से एक बच्चे ने लिखा था कि मैम व्हाट यू कुड एक्सप्लेन इन 10 मिनट्स माई टीचर कुड नॉट डू इन अ वीक। उसने क्या सोच के लिखा था उसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, बट वो जो कमेंट था ना, उस कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ मैं अपने पैशन के लिए कर रही थी, शायद वो सच में किसी और को उधर बेनिफिट कर रही है। मतलब आप मानोगे नहीं कि उस दिन ना, मतलब मैं ऑलमोस्ट खुशी से कूद रही थी कि मतलब किसी को इतना अच्छा लगा। Very honestly speaking, that is when I very strongly decided that I wanted to build a free education platform. तो ये बात है 2011 की ही, और उस समय मैं ऑलरेडी थोड़े वीडियोस बनाना शुरू कर चुकी थी, और साथ साथ में आप अपनी जॉब भी कर रहे थे। हाँ, साथ में मैं जॉब कर रही थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी वीडियोस बनाने के लिए। तो वो अपने आप में जो है ना, एक अलग जोश था, एक अलग जज्बा था। शुरू हुए 2011 में, बनते रहे। 2014 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे फुल टाइम करना है, ताकि मैं और ज़्यादा बना सकूं। तो इस तरीके से जो है ना मेरा कंटेंट बनता गया। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि मेरे पास वो पूरा कंटेंट था, एक तरीके से आप कह लो कि वो पूरा पैकेज था, एंड इट वाज ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो धीरे धीरे करके जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, CBSE, ये सारे अप्रोच करने लगे कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम आपके कंटेंट यूज़ कर लें क्या। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे NGOs अप्रोच करने लगे कि हम अपने NGOs में आपके कंटेंट यूज़ कर लें क्या। तो ये जो चीज़ें थी ना, एक अलग लेवल की इसमें सेटिस्फैक्शन थी। तो आपने इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर दिया अपना कंटेंट यूज करने के लिए, या पैसे लिए आपने? नहीं, मेरा तो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म ही था ना। आई अंडरस्टैंड, आपका फ्री था, लेकिन इन लोगों ने जो आपको अप्रोच किया, आपने उनसे पैसे नहीं लिए। नहीं। एंड आई एम 100% श्योर आपको बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स ने अप्रोच किया होगा जो पेड है, और उन्होंने आपको बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया होगा। हाँ, रेवेन्यू शेयरिंग तो बहुत लोग ऑफर करते थे। तो आपने वो एक्सेप्ट किया या नहीं किया? नहीं, आज तक नहीं किया? नहीं। हमारे हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि एडटेक में मैंने देखा है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किसने किसको एक्वायर किया, किसको कितनी फंडिंग मिली, और आपने मेरे भी
इसमें शो में आपने देखा है जो गेस्ट आए हैं वो बताते हैं कि उनको कितना पैसा मिलता है और कितना बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है। आई एम श्योर आपको कम से कम भी नहीं तो 10-20 करोड़ 50 करोड़ के कई ऑफर्स आए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑफर्स तो आते रहते हैं, अभी भी आते हैं। करेक्ट। बट आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने बताया ना कि वो जो थॉट थी ना सर कि मुझे फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है, वो थॉट इतनी स्ट्रांग थी कि उस बात को 11 साल हो गए हैं, बट उस थॉट की स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है। मैं यहाँ पर एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा। आज यहाँ पर लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। क्या आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह के ऑफर्स आपके पास में आएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको फ्री रखेंगे? या अगर कोई बहुत बड़ा ऑफर आया, मानो 10-20 करोड़ का है, 100 करोड़ का, तो आप कहोगे चलो जाने तो, क्या है, कंटेंट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरा कंटेंट तो फ्री ही रहेगा क्योंकि मेरा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं इस फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म से कभी भी हटने वाली नहीं हूँ। दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लेटफॉर्म मेरा फ्री ही रहेगा। ये होती है स्पिरिट। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कोई इंसान ऐसा काम कर रहा होता है या कर रही होती है तो उसको हम लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो वी शुड ऑल अप्रिशिएट सच अ पर्सन जो इतना सेल्फलेसली एक काम को कर रही है। बहुत बड़ी बात है। जहां पर के एडटेक स्पेस में क्या हो रहा है आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। वहां पर ये चाहे तो कितना भी कमा सकते हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते हैं और 2011 से ये कर रही हैं और कंटेंट पूरा है इनके पास में। हजारों वीडियोस हैं। आई थिंक आपकी 6-7 हजार वीडियोस हैं। हाँ। अगर ये अपना कंटेंट एज इट इज उठा करके किसी प्लेटफॉर्म को दे दें आज, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड अमाउंट। बट आप कह रहे हैं कि सिर्फ आज नहीं, फ्यूचर में भी मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, ऐसा तो मैं नहीं करूंगी, वो तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होगा। ये फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म ही रहेगा। तो बेसिकली अभी तक की जो स्टोरी थी ना, ये तो बस ये स्टोरी थी कि हाउ आई स्टार्टेड और कैसे ये प्लेटफॉर्म बना। आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्या आप इसके साथ साथ में कुछ कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं? नहीं, कोर्सेज भी सेल नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? सिर्फ जो एडसेंस से आता है वो और थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप? हाँ, राइट। आई मस्ट से मैं एडटेक स्पेस में बहुत लोगों से मिला हूं, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं ऐसे बहुत कम लोगों को मैं जानता हूं। एनीहाउ, हाँ बताइए। तो मैं ये कहने वाली थी कि ये तो शुरुआत की स्टोरी थी कि मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे प्लेटफॉर्म को बनाया। बट बीच की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है लोगों को, क्योंकि ऐसे तो मुझे 11 साल हो गए। बट मैंने अभी देखा आपकी आंखों में पानी आ रहा था, तो वाज दैट बिकॉज कि आपको खांसी हो रही है या फिर नहीं। आप थोड़ा इमोशनल हो गए थे? शायद मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ओके, हाँ ठीक है। ये जो 11 साल थे ना, ये 11 साल ऐसा नहीं था मेरा, ऐसा नहीं था या ऐसा भी नहीं था। ये जो 11 साल है ना, वो कुछ ऐसा था, फिर ऐसा था। तो मैं चाहूँगी वो वाला पार्ट भी शेयर करना, शायद बहुत से लोगों को उससे भी कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जब कभी भी ये वाला पार्ट आता है ना, तो अक्सर ही इस पार्ट के बाद हम इधर ही चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बहुतों के साथ। 2016 के आसपास चैनल वॉज डूइंग प्रिटी गुड, मतलब उस समय के हिसाब से। उस समय जैसे कि इतने ज़्यादा और चैनल्स थे भी नहीं, तो जो हमारी जो ऑडियंस थी ना, वो लॉयल ऑडियंस भी थी। जो 6th में पढ़ रहा है वही 7th में भी पढ़ रहा है, हमसे 8th में भी पढ़ रहा है। हमें सक्सेस स्टोरीज़ भी सुनने को मिल रही थी लोगों की इधर उधर से। जैसे 2017 में हमारी एक स्टूडेंट थी दीपल जैन, जिन्होंने MP पूरे बोर्ड में ना बायो में वो स्टेट टॉपर थी, और उन्होंने हमारे कंटेंट से सिर्फ पढ़ा था। उनका आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने लिखा था पूरा कि हमने रोशनी मैम से पढ़ा था बायो का कंटेंट। तो मतलब ये ना बड़ी एक, आप समझ रहे हो ना, एक अलग लेवल की मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब कोई आकर के इस तरीके से बोलता है कि भाई आपको मैंने देखा और वहां से मेरे को ये स्पार्क मिला, वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली और आज मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मुझे अपनी सक्सेस से ज्यादा उसकी सक्सेस में खुशी होती है। आई कैन रिलेट टू इट व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कोई 5 भी ऐसे बच्चे हैं ना जिनका लाइफ हमारे कंटेंट की वजह से बिल्कुल बदल गया, तो भी वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो जो 5 लाइफ्स हैं वो भी आगे जाके बहुत लाइफ्स को बदल सकते हैं, राइट? बिकॉज दे आर गेटिंग एम्पावर्ड दैट वेज। तो इस तरह से हमारी जर्नी चली। 2016 में हमें काफ़ी रिकग्निशंस भी मिलने लगे, जैसे कि हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से रिकग्नाइज किया गया कि आपने, उस समय 5000 से ऊपर कंटेंट बन चुका था कि आप
5,000 प्लस वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हो। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया। इनफैक्ट मुझे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी 100 वीमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया मिला था 2016 में। बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी देख रहे हो ना, अभी ये मतलब अभी जर्नी ऊपर जा रही है। अच्छा वाला चल रहा है, Right, मतलब बहुत हाँ। अच्छा हो रहा है। फिर घर पे भी सब खुश है कि मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब मैं भी खुश हूँ, एवरीथिंग इज ऑल गुड। 2017 के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे अब मेरी फैमिली लाइफ में आई वेंट थ्रू माई मैटरनिटी, मेरी लाइफ की अपनी एक मतलब जो भी पर्सनल ऑब्स्टिकल्स वगैरह आए, तो मैं उतना कंटेंट बना नहीं पाई उस समय। मतलब आई कुड नॉट प्रोड्यूस सो मच ऑफ कंटेंट, क्योंकि नॉर्मली मेरे चैनल पे ना कंटेंट का वॉल्यूम हमेशा बहुत हाई होता था। अब क्या हुआ, आई वॉज इन अ फिक्स, क्योंकि मेरे पास टीम तो है नहीं, तो अगर मैं नहीं बना रही हूँ तो चैनल खाली है, कुछ नहीं जा रहा है। मीनवाइल समहाउ वो वाला जो टाइम था ना, वो 2017-18 जैसे शायद आप लोगों को भी पता हो, उस दौरान बहुत सारे लर्निंग चैनल्स आ गए, जिनमें से बहुत से चैनल्स आज की डेट पे बड़े बड़े एडटेक्स भी बन चुके हैं। वो वाला ही फेज़ था जब जियो का भी पेनिट्रेशन हो चुका था, तो इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बढ़ गई थी, बहुत लर्निंग चैनल्स आ गए थे, तो बेसिकली कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया था। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा था कि मेरा चैनल का जो ग्राफ है ना वो नीचे जा रहा है, वो मुझे दिख रहा था। बट आई वॉज नॉट हैविंग अ चॉइस एट दैट टाइम, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि मेरे पास और तो कोई था नहीं बनाने के लिए। तो वो जो फेज़ था ना, सच पूछो तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग, डिस्करेजिंग, क्योंकि मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप यहाँ से यहाँ गए थे, उसके बाद आपको दिख रहा है कि वो नीचे आ रहा है। तो वो जो टाइम है ना, दैट इज़ द टाइम आई थिंक वी नीड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, जब हमको ये सोचना है कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब मैं आज तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ फॉर वॉट एवर रीज़न, बट मुझे आगे क्या करना है। तो मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थी कि ठीक है, ये एक मेरा फेज़ है, बट मैं वापस आऊँगी, और जब मैं वापस आऊँगी तो मैं ऊपर ही जाऊँगी। 2019 पे मैं वापस आई, ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैंने थोड़ा पॉज लिया, ये सोचने के लिए जो मैं कर रही थी उसी को अब करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब क्या है, इस स्पेस में बहुत कंपटीशन है। तो मुझे अगर अपनी जगह बनानी है तो कैसे बनानी है, कुछ तो मुझे ऐसा करना है जिससे बच्चे मेरा कंटेंट देखें, राइट, वरना तो वो डिस्कवर ही नहीं कर पाएंगे मुझे कि मैं कहाँ हूँ, मैं खो जाऊँगी भीड़ में। सो मैंने उस समय थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा सोचा, और इस बार मेरा फोकस था कंटेंट, कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कंटेंट का क्वालिटी ऐसा दूंगी कि लोग कहेंगे कि पे करके भी हमें ऐसा कंटेंट नहीं मिला। अब मेरे पास रिसोर्सेज थे, क्योंकि अब यूट्यूब थोड़ा पुराना हो चुका था, अब कैमरा, माइक, सब कुछ मुझे पता था कैसे करना है, ग्रीन स्क्रीन, एडिटिंग, अब मुझे चीज़ों का आइडिया था। एंड आई फील दैट कहीं ना कहीं मैं आई एम अ बिट ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन एज वेल। तो जैसे ना मुझे इस तरह की चीज़ें सोचनी अच्छी लगती है कि अच्छा मुझे ये बताना है तो मैं कैसे बता सकती हूँ, इसको ऐसे बता सकती हूँ, मतलब आप समझ रहे हो ना। आई जनरली ट्राई टू थिंक कि इसको कैसे समझा सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कि इसको स्टोरी फॉर्म में या एंटरटेनिंग वे में कैसे बताया जाए। तो आई जनरली स्पेंड सम टाइम डूइंग दैट। एंड वो जो फेज था ना, उस समय मैंने चीज़ों को काफ़ी डिफरेंटली प्लान किया। उसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तो मैंने चैनल का नाम रखा था एग्ज़ाम फियर। इसके पीछे भी एक कारण था कि जैसे कि मैं बता रही थी ना कि इंडिया में मुझे अधिकतर बच्चे एग्ज़ाम के डर से ही पढ़ते हुए दिखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, लेकिन फिर भी वो रट के चले जाते हैं क्योंकि नंबर आ जाते हैं, राइट। तो एग्ज़ाम फियर नाम रखा था, और उसका जो एक्स था ना उसमें एक ऐसे डेंजर का सिंबल बना होता था। तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि यार तुमने ऐसा नाम क्यों रखा है एग्जाम, थोड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है। हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली, यही बात मुझे कई लोगों ने बताई थी। तो मैंने जो है ना पूरा नाम चेंज कर दिया और मैंने इसको लर्नो हब बना दिया, बिकॉज एंड ऑफ द डे मेरा जो मेन फोकस था दैट वाज टू मेक लर्निंग एंगेजिंग, ये मेरा मेन मुद्दा था इस बार। अब क्या हुआ, जो मेरा कंटेंट का जो फॉर्मेट था ना वो कंप्लीटली चेंज हो गया। अब जो है मैं ग्रीन स्क्रीन पे, इससे पहले तक जब मैं पहले बनाती थी तो उसमें मैं नहीं दिखती थी, मेरे पास कैमरा वगैरह का कोई सेटअप वगैरह था नहीं, तो वो पीपीटी वाली वीडियोस होती थी जिसमें ऑडियो आ रहा होता था और मैं वो पेन टैबलेट से लिख रही होती थी। मेरा वीडियो का वॉल्यूम इसके बाद बहुत हाई नहीं रहा, बट वो जो वीडियो की जो क्वालिटी थी ना उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंड एंड ऑफ द डे उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। वो वन शॉट सीरीज़ जो है वो इतनी चली, बच्चों ने बोला कि हमने पेड कोर्सेज ले रखे। मतलब वैसे भी ना इंडिया में तो सर ये भी है ना कि पेरेंट्स को लगता है कि फ्री का है, फ्री में हम रिलाई करें क्या,
पर्सनली मैं बहुत से ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो कहते हैं कि उन्होंने कहीं पे भी पेड अपना ज्वाइन कर रखा था, चाहे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो, बट वो कहते हैं कि हमें ना उधर समझ में नहीं आया, फिर हमने वन शॉट वीडियो देख के ही समझा। तो मतलब वो चीज़ें होती रहती हैं। मतलब पैसे किसी और को दे रहे हैं लेकिन काम आप कर रहे हैं। तो इसीलिए ना हमारे वीडियोस का एक टैगलाइन होता है, कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, मतलब जनरली दैट हैज़ बिकम अ टैगलाइन नाउ। जब भी मैं वीडियो शुरू करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर। तो जब बच्चे लिखते हैं ना कि कॉन्सेप्ट हो गया क्रिस्टल क्लियर, तो मतलब कहीं ना वो एक सेटिस्फैक्शन भी है कि मतलब बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। डीप डाउन जो आप कह रहे हो, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। ओनली देन इज गोइंग टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। चाहे कोई अमीर का बच्चा है चाहे गरीब का बच्चा है, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन का मॉडल ये होना चाहिए जो पहले होता था एक समय पर, कि गुरु दक्षिणा वाला, कि अगर आपके पास में पैसा है देने के लिए, 1 रुपए है, 10 रुपए है, 1000 रुपए है, 10,000 रुपए है, आप दे दो। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आपको नहीं रोकना चाहिए आगे बढ़ने से। Exactly. तो एटलीस्ट आपके जैसे कुछ लोग और होने चाहिए जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को हटा करके, सोचो कितने राजा महाराजा, कितने लोग, कितने आए कितने गए, कोई याद है क्या? बट आज इन्होंने जो शेयर किया है यहां पर, आई मस्ट से दैट के यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। मैं सच बोल रहा हूं, मेरी इस बात को याद रखना। एक दिन ऐसा होगा जब इस दुनिया में मैं नहीं होऊंगा, आप नहीं होगे, लेकिन ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। करेक्ट। तो यू विल बी देयर फॉर एवर, यू विल बी देयर एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम। अगर आप अपनी इस बात पर टिक पाते हैं जो बात आपने कही है। वैसे तो मैं देख पा रहा हूं आपके अंदर वो जो कन्विक्शन है, आपकी आंखों में नजर आ रहा है कि ये जो कन्विक्शन है आपके अंदर कि 100% आप कह रहे हो कि फ्री है तो फ्री है। अगर इस पर आप टिक पाते हो तो बहुत कमाल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यहाँ पर आकर के। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब द संदीप माहेश्वरी ही मैं कहूँगी, से मिलना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, एंड आई गॉट दैट एक्सपीरियंस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।